आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कैसे करें। आज हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का। देखिए मेरे साथ, सबसे पहले हमें क्या करना है, उद्यम रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पे जाना है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हम लिखेंगे, ठीक है। अब हम खोलते हैं ये वाली वेबसाइट जो नंबर 1 पे है। आपने यहाँ पे आधार नंबर लिखा है, आपको अपना आधार नंबर डालना है और नेम ऑफ़ द एंटरप्रेन्योर की जगह पे आपको अपना नाम लिखना है। एक बात का ध्यान रहे, जो नाम हमारा आधार पे लिखा है वही नाम हमें डालना है, तभी जाके ये हमारा लॉगिन हो पाएगा। देख सकते हैं हमने अपना आधार नंबर और नेम डाल दिया है। अब हम इसको वैलिडेट करेंगे। एक बात, अब आपने देखा जैसे कि हमने नाम और आधार नंबर वैलिडेट करा, जो नंबर लिंक है हमारे आधार से उस पर एक OTP जाएगा। वो OTP डाल के जैसे ही हम वैलिडेट करेंगे हमारी एमएसएमई का पेज खुल जाएगा। अब इसमें सबसे पहले क्या पूछ रहा है, पॉइंट नंबर 3, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखना है कि हमारी प्रोपराइटरशिप है, HUF है, पार्टनरशिप है, क्या है। मान लेते हैं हमारी प्रोपराइटरशिप है। अब हमें प्रोपराइटरशिप का यहाँ पे पैन नंबर डालना है, ठीक है। वैलिडेट करना होगा, उसके बाद हमारा एमएसएमई का फॉर्म खुल जाएगा। देख सकते हैं हम जैसे ही पैन वैलिडेट करते हैं हमारा ये वाला फॉर्म खुल जाता है, जिसमें पूछता है कि आपने प्रीवियस ईयर में ITR फाइल करी है, जिसको हम नो कर देते हैं। अगर करी है तो येस कर देंगे। डू यू हैव GST नंबर, अगर हमारे पास GST नंबर है तो हम येस करेंगे। ये हमारी सारी डिटेल वहाँ से निकाल लेगा। फिर जो हमने नाम पहले डाला था आधार में वो हमारा नाम आ जाएगा और हमें मोबाइल नंबर डालना है, जो भी हमारी फर्म का मोबाइल नंबर है, और एक ईमेल ID। ये दोनों चीज़ें हम डालने के बाद फिर हम और नीचे आ जाएंगे, देखेंगे सोशल कैटेगरी। सोशल कैटेगरी हमें डालनी है कि जनरल हैं, हम OBC हैं, SC ST हैं, वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। पॉइंट नंबर 9, मेल फीमेल क्या है वो सेलेक्ट कर लेंगे। पॉइंट नंबर 10, स्पेशली एबल्ड है, गवर्नमेंट कुछ स्कीम लाता है, स्पेशली एबल्ड के लिए कोई कोटा होता है तो उसका बेनिफिट यहाँ मिल जाता है। फिर हम पॉइंट नंबर 11 में क्या डालेंगे, नेम ऑफ द एंटरप्राइजेस, हमारे एंटरप्राइजेस का नाम क्या है। उसके बाद अगर हमारी कोई प्लांट है, यूनिट है, तो हम उसकी डिटेल डालेंगे। यूनिट डिटेल डालने के बाद पॉइंट नंबर 12 में हम उसका एड्रेस वगैरह डालेंगे, ठीक है। और नीचे आ जाते हैं, यूनिट का हमें एड्रेस वगैरह डाल के ऐड प्लांट करना है। कोई ऑफिशियल एड्रेस है तो वो हम यहाँ पे भर देंगे। फ्लैट नंबर, नेम ऑफ द प्रीमाइसेस, विलेज, रोड, टाउन, सिटी, जो भी नियर है वो हम इसमें डाल के सेलेक्ट कर देंगे। अगर प्रीवियसली हमारे पास कोई UAM ऑलरेडी है तो हम वो सेलेक्ट कर देंगे, अदरवाइज हम नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। हमारा बिजनेस किस दिन स्टार्ट हुआ है वो है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो यहाँ पे हमारी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट आ जाएगी। और अगर कोई कमेंसमेंट डेट है तो वो हमारी वहाँ आ जाएगी। बैंक डिटेल भी हमें डालनी मैंडेटरी है। हम यहाँ पे बैंक नेम, IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर डाल देंगे। उसके बाद अगर मेजर एक्टिविटी हमारी मैन्युफैक्चरिंग की है या सर्विस की है, वो हम उन दोनों में से कोई एक चीज़ डाल देंगे। अगर मैन्युफैक्चर करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग का NIC कोड सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो सर्विस का। नीचे 2 डिजिट NIC कोड है, ये हम यहाँ से ऐड एक्टिविटी करके कर सकते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम करते हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, उसकी डिटेल हमें यहाँ पे शो करनी है। बस एक छोटा सा फॉर्म है, ये पूरा भरने के बाद हमें इन्वेस्टमेंट डाल के और अपने कोई हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है वो डाल देंगे। उसके बाद अगर हमें जैम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है तो हम यहाँ पे येस कर देंगे। इसके एमएसएमई के साथ ही हमें जैम पोर्टल का भी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। बाकी चीज़ें अगर हम नहीं, थोड़ा सा हमें ज़रूरत नहीं होती तो हम यहाँ पे सबको नो कर देते हैं। और NIC कोड, डिस्ट्रिक्ट अपने आप चूज़ हो जाता है, ये हमें सेलेक्ट नहीं करना पड़ता। जब हम पूरा फॉर्म भरते हैं तो एड्रेस के साथ ये अपने आप सेलेक्ट हो जाता है। फिर हम सबमिट और गेट फाइनल OTP करेंगे पूरा फॉर्म भरने के बाद। जैसे ही हम सबमिट करेंगे हमारा एमएसएमई रजिस्ट्रेशन तुरंत हो जाएगा।